इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। देखिए झिलमिल में किस तरह से चुनाव चल रहा है। कांग्रेस लीडर हमारे साथ में है पुनीत मनचंदा। इनको मिला है मौका, इस बार प्रत्याशी बने हैं कांग्रेस से। और हाँ, झिलमिल में इस समय हो सकता है बदलाव, क्योंकि वोटिंग का टाइम आ रहा है 4 दिसंबर। आप चाहें तो भारी बहुमत से किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को मौका दे सकते हैं, निगम पार्षद बना सकते हैं। सब आपके हाथों में। सीधा रुख करते हैं आइए पुनीत मनचंदा जी का, जो कि निगम चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं रमिता जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप आए यहाँ पर। और सबसे पहले मैं झिलमिल वार्ड की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्टी ने मुझे एक मौका दिया। और जनता जो चाहती थी, या उन सबका एक बड़े बुजुर्गों का प्यार था, विश्वास था कि बेटा आप आए और आपको मौका मिले और हम सब आपको आशीर्वाद दें, तो शायद ये मनोकामना सबकी पूरी हो सकती है। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो आपके ग्रैंडफादर खुद दिल्ली नगर निगम में चेयरमैन रहे हैं। सर, क्या आप उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय श्री कुंदन लाल मनचंदा जी, वो शाहदरा क्षेत्र में निगम पार्षद भी रहे, शाहदरा क्षेत्रीय समिति जमनाबाद के चेयरमैन भी रहे। कई बार उन्होंने चुनाव लड़े, कई संगठन अहम पदों पर उन्होंने काम किया और सारा जीवन उन्होंने शाहदरा की सेवा में लगाया। डूंगर मोहल्ले हम सबका जन्म स्थान है। जब वो वहाँ पर आए और उन लोगों ने, जैसे उन्होंने अपने इलाके, जब उन्होंने अपना टाइम था, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो लोग आज तक याद रखते हैं। जैसे कंक्रीट रोड इन्वेंट उन्होंने करी। अच्छा। खड़ंजे हुआ करते थे, सीमेंटेड रोड इन्वेंटेड बाय हिम। उसके अलावा तब लाइटें हुआ करती थी, जो खंभे पे स्ट्रीट लाइट्स लगी, खंभे उन्होंने लगवाए। कई ऐसी पॉपुलर रोड्स हैं, 60 फुटा रोड से लेके, और कई रोड्स जो उन्होंने अपने क्षेत्र में निकलवाई। उसके अलावा अगर मैं क्रिमेशन ग्राउंड शमशान घाट की बात करूँ गौला नगर, तो जहाँ कब्जा था बहुत पुराना 50 साल से, उसको खाली करवा के शमशान घाट की बाउंड्री उन्होंने करवाई। अच्छा। तो ऐसे कई बहुत सारे ऐतिहासिक काम उन्होंने करवाए जिसके लिए लोग उन्हें याद करते हैं। और हमने बचपन से उनसे यही प्रेरणा ली और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और आज नहीं, बचपन से ही चलते आ रहे हैं, लोगों के सुख दुख में साथ देते आ रहे हैं। हमारा परिवार भी सब साथ देता आ रहा है। हमारा जो यहाँ कारोबार है आइसक्रीम का, वो भी एक मिठास लोगों को देता आ रहा है। और वो मेरे जन्म से भी पहले का कारोबार है। लगभग 50 वर्ष होने जा रहे हैं मोना आइसक्रीम के नाम से। तो लगभग 50 वर्ष होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कई पीढ़ियाँ हैं जो आज हमारे पास आते हैं, कि तीसरी पीढ़ी भी हम आपसे आइसक्रीम दे रहे हैं। तो वो एक मिठास का रिश्ता, और जिसे मैं कहूँ कि वो एक रस बोलता है, तो वो प्यार का रिश्ता हम सब लोग एक क्षेत्र में और अपने परिवार में मानते हैं। प्यार का रिश्ता, इसी पर मैं ये चर्चा भी करूंगी। झिलमिल सीट ऐसी सीट रही जो हमेशा से कांग्रेस के खाते में गई। भले ही कार्यकर्ता बाद में कांग्रेस के जो लीडर रहे वो चेंज करके दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन झिलमिल के लोगों ने कांग्रेस को वोट दी, कांग्रेस का हाथ पंजे पर विश्वास जमाया। सर, क्या लगता है तीसरी बार फिर से झिलमिल की जनता कांग्रेस को चुनेगी? अगर मैं सही समझता हूँ तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। लगातार तीसरी बार भी झिलमिल की सीट कांग्रेस ही जीतेगी और क्षेत्र की जनता कांग्रेस को ही विश्वास देगी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को जिताया था। और जिस कैंडिडेट को जिताया, दल उन्होंने बदला, वो पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस को तो जनता ने अपना विश्वास दिया, बट आज भी कांग्रेस को जनता अपना पूरा विश्वास देगी। और हम जिस उद्देश्य से आए हैं या हम जिस कार्य से आए हैं, हमारा, अगर मैं एक बात कहूँ कि हमारा बिल्कुल सीधा सा वो है, मोटिव है कि हमारा साफ छवि से हम आए और स्पष्ट हम लोगों का इरादा है। साफ छवि, स्पष्ट इरादा, संपूर्ण विकास का बात। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब क्षेत्र की जनता हमें सहयोग देगी और हमारा परिश्रम होगा और बिल्कुल अगर साफ नियति से काम करा जाएगा, तो इस क्षेत्र को बहुत बदलाव की ज़रूरत है। और शाहदरा एक पुराना, सबसे पुराना, अगर मैं कहूँ अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद शाहदरा एक यहाँ बसा हुआ इलाका था, जिसका आज डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। जो पुराने लोग कर गए। आज जो, अगर मैं स्थिति देखूँ, मैं घूम रहा हूँ लोकल में,
नालियाँ बहुत खराब है झिलमिल की। झिलमिल वार्ड में, छोटे छोटे इलाकों में जहाँ 3-3, 4-4 फुट 5-5 फुट की गलियाँ भी हैं, मुकेश नगर है, पाल गली है, क्लस्टर्स हैं और बहुत इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि नालियों का पानी घर में आ जाता है। रोड्स खराब हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं तो टूटी हुई हैं, कहीं जल रही हैं, कहीं नहीं जल रही। पार्क अच्छे हैं? पार्कों की हालत तो बिल्कुल ही बेकार है और गंदगियों का अंबार है, बीमारियों का अंबार है। और इस झिलमिल क्षेत्र में 2 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, और लोकल मार्केट एरिया है सारा। पार्किंग है वहाँ? पार्किंग की सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ व्यापारियों को काम करना बड़ा मुश्किल है। कोविड काल के दौरान और उसके बाद एमसीडी ने जिस तरीके से इंस्पेक्टर राज और एनफोर्समेंट किया, जो एग्जाम्पल के तौर पे जिस ट्रेड लाइसेंस की फीस 10,000 हुआ करती थी उसे 50,000 कर दिया। लोगों का कारोबार बंद है और आप उनको हैरेसमेंट देके उनसे 5-5 गुना वसूलेंगे, वो भी पेनल्टी के साथ, नहीं तो आप उनको सीलिंग का डर देंगे। तो एक तरीके से जनता के आप पेट पे भी लात मार रहे हैं, कारोबार में भी लात मार रहे हैं। बेरोजगारी का तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। लोग आज पढ़े लिखे भी सब MBA पढ़ा लिखा भी ड्राइवरी की नौकरी ढूंढ रहा है, उसे वो नहीं मिल रही है। और अगर लेंटरों की बात करूँ तो लेंटरमैन के नाम से जानने लगे हैं बीजेपी के पार्षद भी कि हमने तो पीछे एक बार सुना था कि हुआ कि इंची टेप लेके फीते से नापा जा रहा है कि पर स्क्वायर फीट के पैसे लिए जाएंगे। तो जनता ऐसे नेताओं को चुने। कुछ ऐसे हैं जो लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं, लोगों के घर का माल सब ले जाते हैं और फिर सब दानवीर बन के बांटने निकल पड़ते हैं। तो ये जनता को सोचना है कि हमें साफ छवि वाले लोगों को लाना है या हमें किन लोगों को चुनना है जो हमारे लिए काम कर सके, क्षेत्र में आ सके, या फिर जो ऐसे हों जो सिर्फ चुनाव लड़ना ही जानते हो, चाहे वो कोई भी दल हो, किसी भी दल में जाते हो, सिर्फ उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना हो। तो ये जनता को तय करना है। ये जो चुनाव है ये जनता का चुनाव है, ना कि हमारा चुनाव है। जनता तय करेगी कि हमें कैसा भविष्य चाहिए, तो वो भविष्य वो खुद चुनेंगे। 4 दिसंबर के बाद जब वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को निर्णय आ जाएगा और आप जीतते हैं, तो क्या सबसे पहले विकास करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले मेरा पूर्ण प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पर सफाई में नंबर 1 हो। लोग अगर यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें लगे हम राजधानी में रह रहे हैं, दिल्ली में, ग्रीनरी में। हमारे बच्चे सांस ले पा रहे हैं, हमारे बच्चे कूड़े से दूर हैं, गंदगी से दूर हैं, बीमारियों से दूर हैं, पार्कों में खेल पा रहे हैं, रोड हमारी अच्छी है। बुजुर्ग बाहर निकले तो ये ना समझे कि गड्ढा है, मेरा पैर छलक गया, मैं गिर जाऊंगा, मेरी हड्डी टूट जाएगी। बुजुर्गों को गड्ढे, सीवर रोड खुले हुए। और जो जहाँ तक मैं कहूँ शुद्ध वातावरण की बात, तो ये आपसी खींचातानी में ये दोनों गवर्नमेंट्स ने, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे कॉरपोरेशन की गवर्नमेंट है, उन्होंने काम नहीं करने दिया। दिल्ली को वातावरण के नाम पे गैस चैम्बर बना के छोड़ दिया। एक नारा ला रहे हैं कि हम दिल्ली साफ करेंगे, कूड़े के बाहर हटाएंगे। आप जो जमुना नदी को आप साफ करने का 8 साल से वादा कर रहे थे, वो तो आपसे हुई नहीं। उसे तो आपने 72 नाला बना दिया। जो नाला है उसे आप सुधार दोगे और जो सुधरा हुआ उसे नाला बना दोगे। ये कौन सी नीति है सरकार की, ये हमें समझ नहीं आई आज तक। नाम समझ पा रहे हैं, खाली चुनाव ही उनका मुद्दा, जीतना है। उद्देश्य है कि चुनाव लड़ना है और जीतना है और जनता को बेवकूफ़ बनाना है, तो वो उनका उद्देश्य है। ये उद्देश्य कांग्रेस का कभी नहीं रहा है। हमेशा शीला जी ने यहाँ विकास किया है। दिल्ली की जो आज आप सूरत देख रहे हो वर्ल्ड क्लास, तो शीला जी बना के गई, कांग्रेस के समय बना के गई। जमुना पार में कोई आना पसंद नहीं करता था। आज जमुना पार को जो लोग ये कहते हैं साउथ दिल्ली से ज़्यादा पॉश इलाका है, तो ये सब शीला जी की और कांग्रेस की है। तो लगता है झिलमिल की जनता तीसरी बार कांग्रेस के पर विश्वास जमाएगी और 4 दिसंबर को वोट देने जाएगी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे झिलमिल की जनता? झिलमिल की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक साफ छवि, एक अच्छे कर्मठ आदमी को सेवा भाव से अगर आप मौका देंगे तो मैं जो भी समस्याएं हैं हम उन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। और सबसे मेन प्रयास मेरा ये रहेगा कि झिलमिल वार्ड में वातानुकूलित एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाए, ऐसी कम्युनिटी हॉल बनाया जाए तो यहाँ के लोग, जो आम जनता है, वो भी कम से कम एक बैंक्वेट हॉल का जो खर्चा नहीं उठा सकती या और तमाम होटलों का खर्चा नहीं उठा सकती, वो एक कम्युनिटी हॉल में अपने बच्चों की भी अच्छे तरीके से शादी कर पाए और एक अच्छा सहज जीवन जी पाए।
देखिए 4 दिसंबर बहुत नज़दीक आ रही है। आप भी अपने मन पसंदीदा जो भी आपको पार्टी पसंद है उसको वोट देने जाएं। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने काफ़ी बार इतिहास रचा है। अभी जब चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस की सीट आई और भारी बम्पर सीट जो है चौहान बांगर की, मतलब बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। कांग्रेस जीती थी 10,000 से ज्यादा मार्जिन से जीती थी। बीजेपी 300 वोट में सिमट के रह गई थी। और आम आदमी पार्टी के जो विधायक का चुनाव जो निगम पार्षद लड़े थे उसका जो विधायक का वो खुद हार गए, जमानत जब्त हो गई। तो ये ऐसा कोई नहीं है, जनता सब देख रही है, जनता को सब कुछ पता है। कोई ये ना समझे कि जनता को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। जनता जनार्दन है, जनता का ही ये चुनाव है। जनता खुद चुनेगी कि उसे झिलमिल में अपना और अपने बच्चों का और आगे का भविष्य कैसा चाहिए। बिल्कुल, तो त्योहार आ रहा है 4 दिसंबर को, तैयार हो जाइए। वोटिंग करने चलेंगे हम सभी और बम्पर वोटिंग करेंगे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताएं और भारी बहुमत से जिताएं। तो 4 दिसंबर का दिन याद रखिए और वोटिंग करने जाइए। देखते रहिए नमाज़।